हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। इस समय बज रहे हैं शाम के 4 एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए एक कप चाय। बस बनाऊंगी अभी। ये देखिए मेरा है किचन का सेटअप मेरे बेडरूम में ही, डाइनिंग टेबल के ऊपर। क्योंकि ना एक्चुअली ये वाला जो कॉर्नर है मेरे रूम में, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डाउन सीटिंग कर लेती हूँ। बट आज मेरी एक्चुअली डाइनिंग टेबल ना यहाँ पर प्लेस्ड थी, तो मैंने इसके ऊपर ही सारा सेटअप वगैरह अपना बना लिया। तो अभी मैंने यहीं पर बनाया आज का ब्रेकफास्ट एंड लंच। एंड अभी मैं बनाऊँगी शाम की चाय, एक कप। एंड ये मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मेरे को इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हमने क्या वर्क इन प्रोसेस आज हमारा रहा है। ये देखिए हम आ जाते हैं पीछे वाले एरिया में। मैंने आप लोगों को दिखाया था एक वॉल जो कि डिवाइड करती थी मेरी किचन को बाहर के एरिया से, वो हमने ब्रेक करा लिया आज। ये देखिए, देख सकते हैं कि आपको कुछ दिख रहा है। ये वॉल पूरी उन्होंने निकलवा ली है हमने, इस तरह से देखिए। एंड ये जो सारा मलबा है ये भी ये लोग पिक कर रहे हैं एंड इसको ये कट्टों में भर के सब बाहर रखेंगे, तो उसके बाद ये सब क्लीन करेंगे। तो गाइस जो मेरा फर्स्ट स्टेप था अपनी किचन एक्सपेंशन में, वो था उस वॉल को जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ब्रेक कराना। एंड उस वॉल के अंदर जो हमारी विंडो लग रही है उस विंडो को निकलवाना। तो आज यही हुआ है, आज इन्होंने वॉल ब्रेक करी है एंड विंडो निकाल दी है बाहर। एंड अभी ये सारा मलबा उठा के सारा क्लीन कर कर यहाँ से जाएंगे। एंड अब देखिए कि लाइक अब मुझे तो ना लाइक अभी से देख कर कि इतना बड़ा बड़ा सा लग रहा है मेरी किचन। तो मतलब मेरा तो वैसे बहुत मन था कि सिर्फ ये बाहर का एरिया नहीं, थोड़ा सा और बड़ी हो जाती मेरी किचन। वो होता है ना, एक लालच सा आता है मन में कि थोड़ा और बड़ी हो जाती, अच्छी बड़ी हो जाती। बट फिर अगर थोड़ा और बड़ी करवाने के चक्कर में हमें पूरा रेलिंग कटवानी पड़ती, आगे लेंटर डलवाना पड़ता, बहुत काम फैलता। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब मेरे पास जितनी स्पेस है अवेलेबल, मैं उसमें ही सब कुछ करा पाऊँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ठीक है, बस वो गैलरी ही हम अंदर ले लेंगे अपनी किचन की। बट देख कर इतना बड़ा बड़ा सा फील हो रहा है, एक एक अलग सी हार्ट को ना एक अलग सी हैप्पीनेस मिल रही है बहुत अंदर से। मैं अच्छा मुझे फीलिंग हो रही है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, जब भी हम पता है लाइफ में ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, यही हमें हैप्पीनेस देती हैं। और अगर हम ये सोचें कि जो लोग ये समझते हैं ना कि लाइफ का कुछ नहीं पता कब तक है, हम 5 साल हैं ज़िंदा, हम 10 साल हैं, 20 साल हैं, वी नेवर नो आजकल। क्योंकि इतनी डिजीज़ेस चल रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। कोरोना आया था अभी, तो कितने लोग डेथ्स हुई हैं कोरोना में। तो ये सब चीज़ें देखकर मेरे मन में एक बात बैठ गई है कि कुछ नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितने साल है। हम साल भर हैं, 2 साल हैं, 5 साल हैं, 10 साल हैं। हमें भगवान क्या क्या मौका देता है लाइफ में करने का, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, बस एक चीज़ जो मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है और वैसे भी मुझे नॉलेज गेन करी है, वो यही है कि आप जितना गुड डीड्स करते रहेंगे अपनी लाइफ में, जितना आप अच्छे रहेंगे सबके साथ, जितना आपका नेचर पीसफुल रहेगा, आप लोग सामने वाले का पीस भी हर्ट नहीं करेंगे एंड सबके साथ अच्छे रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की नज़र सबके ऊपर होती है, सबके ऊपर नज़र होती है भगवान की। तो व्हेन गॉड सीज कि हाँ ये पर्सन इनोसेंट है, तो भगवान उसे सब चीज़ें लाइफ में करने का मौका देंगे। वो जिस जिस चीज़ के लिए तरसा है वो भी सारे काम करवाएंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का पीस ऑफ माइंड ब्रेक करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उन्हें अपनी चीज़ों से, अपने कामों से, अपने घर से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें हमेशा बस इंटरफेयर करनी होती है दूसरों के घर में, पीस ऑफ माइंड ब्रेक करना होता है दूसरों का। तो ऐसे लोगों का मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मैं खुश थी कि जो मैंने प्लानिंग करी थी एक अपनी किचन को एक्सपैंड कराने की, मैं उस पर प्लानिंग पर वर्क ऑन कर पा रही हूँ। आज फर्स्ट डे था, आज वॉल ब्रेक हुई है एंड सब कुछ यहाँ से क्लीन हो जाएगा। बल्कि मैं अगर पॉसिबल हुआ तो एक व्लॉग और शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब लाइक वॉल ब्रेक होने के बाद किस तरह का लुक आ रहा है वहाँ पर, स्पेस किस तरह की है। देखिए अभी दिखा सकती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ पर वॉल थी ना जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था,
ये ब्रेक हो गई, ये देखिए। अभी देखने में ही इतना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा लग रहा है। तो जब प्रॉपर बनकर तैयार होगा तो कितना अच्छा लगेगा। एक लेडी जो घर में रहती है ना, उसके लिए उसकी किचन बहुत क्रूशल होती है, बहुत क्रूशल होती है उसकी किचन। जिन लोगों को घर से कोई मतलब ही नहीं होता, जिन लेडीज़ को घर से वो अपने कोई अटैच्ड ही नहीं होती, उनकी 90% लाइफ घर के बाहर ही गुजरती है, घूमने में फिरने में, वर्क प्लेस पे। तो उनको इतना नहीं होता कि हाँ हमें कुछ लाइक घर में अच्छा होए, वो सोचती भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बट मैं घर में रहती हूँ एंड मुझे सबसे ज़्यादा मैंने बताया था किचन में मेरा टाइम स्पेंड होता है। तो मुझे एक अलग सी, आप देख सकते हैं मेरी आंखों में एक अलग सी शाइनिंग है। मैं कुछ भी पैनिक लेके नहीं कर रही। मेरी किचन, मुझे पता है मुझे अपनी किचन अच्छे से करानी है। उसके लिए मैंने किचन शिफ्ट करी, खुद से करी मैंने। अर्ली मॉर्निंग उठ के, सब किसी मेड की हेल्प नहीं ली। मेरे पास ऑल दो कोई मेड थी भी नहीं आज, तो खुद से मैंने सारी किचन अपनी वेकेंट करी। फिर ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर करा। अब मैं इवनिंग टी भी बनाऊंगी। मैंने कोई पैनिक नहीं लिया, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अपने वर्क के होने की बहुत एक्साइटमेंट है। तो बस गाइस यही है कि लाइफ में गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, फिर प्लानिंग कीजिए उन गोल्स को अचीव करने की। एंड जब आप किसी भी गोल को अचीव करते हैं ना, जो एक अंदर से खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। एंड जितने टाइम तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, हम उसके लिए वर्क ऑन कर रहे होते हैं, वी आर इन वर्क इन प्रोसेस। एक एक दिन जो हम वेट करते हैं वो हमें एक थ्रिल देता है अंदर से। तो वही हो रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड हूँ, हैप्पी हूँ, पीसफुल हूँ कि मेरा वर्क होगा, कितना अच्छा लगेगा, मेरी किचन कितनी अच्छी लगेगी। मैं व्लॉग शूट करूँगी अपनी किचन में, न्यू किचन में, एक न्यू लुक में। हम लुक को भी इंजॉय करते हैं। और ये सब तभी हो सकता है, हम लाइफ में ये सब चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन से ये फियर निकाल दें कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं सोचना इन चीज़ों के बारे में। व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ राइट पाथ, यू आर गुड, यू आर काइंड, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। भगवान सबको देख लेंगे, कुछ ऑब्स्टिकल नहीं आएगा आपके पाथ में अगर आपको उस पर, ऊपर वाले पर भरोसा है। मैं उन पे भरोसा करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे लॉर्डशिप हैं मेरे पीछे, मुझे किस बात की चिंता करनी है, सब कुछ होगा। क्योंकि मैंने गाइस लाइफ में बहुत वेट किया है हर अच्छी चीज़ के लिए, हर अच्छे पर्सन के लिए। मैंने लाइफ में बहुत वेट किया है। मैंने अपनी लाइफ को मैं बहुत ये बोलूँगी कि चाहे मैरिज से पहले की लाइफ थी मेरी या मैरिज के बाद की लाइफ थी, मैंने हर चीज़ को पाया है बहुत इंतज़ार से। तो मैं वैल्यू करती हूँ हर चीज़ को, मेरे लिए बहुत वैल्यू है, हर चीज़ की वैल्यू है मेरे लिए। मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी गिफ्ट करती हूँ, इनके लिए मुझे नहीं पता क्या वैल्यू रखती है वो चीज़। कुछ भी क्लॉथ देती हूँ, कैश देती हूँ, मैंने आज तक कुछ भी इन्हें दिया है, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू है, इनकी नज़रों में नहीं है। बट ये एक रुमाल भी मुझे देते हैं तो मैं उसकी वैल्यू करती हूँ। क्योंकि I can imagine that time when we have to live without our husbands. I can feel that point of time. और उस बात से मैं इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू सब चीज़ें करती हूँ। क्योंकि व्हेन जब हमारे हस्बैंड्स होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। फिर जब वो नहीं होते ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हस्बैंड से ज़्यादा क्लोज कोई था भी नहीं हमारी लाइफ में, ना कोई हो सकता। बहुत वैल्यू होती है हस्बैंड्स की। उनका तो मैं ये बोलूँगी लाइफ में होना ही काफ़ी होता है। क्योंकि वो एक लाइफ होती है ना, व्हेन वी हैव टू लिव विदाउट आवर हस्बैंड्स। तो वो लाइफ इतनी वर्स्ट होती है, मैं इसलिए इम्पोर्टेंस समझती हूँ इस चीज़ की। तो गाइस बस यही था कि किस किस चीज़ की इम्पोर्टेंस थी मेरी लाइफ में। एंड मेरे हर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अपनी थिंकिंग्स, व्यू पॉइंट्स डिस्कस करने की इतनी आदत है। कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं, हाँ तुझे काउंसलर होना चाहिए था। तो बहुत अच्छी काउंसलिंग करती है। तो वैसे मैंने MBA HR से किया है,
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आई कुड ट्राई फॉर अ जॉब, इफ आई कुड ट्राई एज अ HR मैनेजर। मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट यू नो जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो मैनेजमेंट करना है सब घर में ही करना है। तो बस यही था गाइस आज के ब्लॉग में। मैंने आपको दिखाया हमने क्या क्या किया, क्या क्या चला वर्क इन प्रोसेस में, एंड लेटर भी मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या चल रहा है, और फिर दिखाएंगे एक परफेक्ट व्यू कि हमारी किचन कैसी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। लव यू, बाय।